नमस्कार। पिछले बार में हमने बात की थी कि कैसे सेफली ड्राइव करने से हम हेड इंजरी और मल्टीपल न्यूरोलॉजिकल डिसऑर्डर्स को जैसे कि सर्वाइकल प्रॉब्लम और लंबर प्रॉब्लम्स को बचा सकते। इस बार हम लोग बातें करेंगे कि कैसे ट्रैफिक रूल्स को फॉलो करने से हमारे बहुत सारे जो न्यूरोलॉजिकल डिसऑर्डर्स है या आरटी है, रोड ट्रैफिक एक्सीडेंट्स है, उसको हम अवॉइड कर सकते हैं और बहुत सारे कीमती जान को बचा सकते हैं। टाइम्स ऑफ इंडिया में जनवरी में इसी साल एक आर्टिकल आई थी जिसमें कि बताया गया था केवल हेड इंजरी से लगभग 3% एक्स्ट्रा डेथ होते हैं मतलब बिहार में, और हम केवल ट्रैफिक रूल्स को फॉलो करें तो 0.3% डेथ को रोका जा सकता है और 3% मॉर्बिडिटी को घटाया जा सकता है। तो आइए हम रूल बाई रूल बात करते हैं कि कैसे डिफरेंट रूल से हमें इसमें फ़ायदा मिल सकता है। तो सबसे पहले सेक्शन 129 मोटर व्हीकल एक्ट, ये एक्ट कहता है कि एवरी टू व्हीलर ड्राइवर एंड हिज पायलट, मतलब जो भी वो पीछे बैठे हुए हैं, उनको एक ISI मार्क हेलमेट का उपयोग करना चाहिए। और इसे यूज़ करने से हम बहुत सारे ट्रॉमेटिक ब्रेन इंजरी, हैमरेज और ब्रेन कंट्यूजन्स और स्कल के फ्रैक्चर्स को भी रोक सकते हैं। और मैंने पाया है अपने प्रैक्टिस में कि 90% से ज़्यादा जो सीवियर हेड इंजरी वाले पेशेंट्स आते हैं बाइक के द्वारा एक्सीडेंट में, तो उनमें 90% से ज़्यादा लोगों के लिए हेलमेट नहीं पहना होता है। तो हेलमेट का उपयोग ज़रूर करें। नेक्स्ट इज सेक्शन 119 सेंट्रल मोटर व्हीकल एक्ट। जो भी हम लोग ट्रैफिक रूल्स बनाए गए हैं उनका फॉलो करना बहुत ज़रूरी है, क्योंकि इसको फॉलो ना करने से हमने पाया है कि बहुत सारे लोगों में DAI मतलब डिफ्यूज एक्सोनल इंजरी होता है और बहुत सारे स्पाइनल कॉर्ड सीवियर इंजरी होता है, क्योंकि बहुत हाई स्पीड क्लैश होता है। तो इन केस में ऐसा है कि हमें अगर इस चीज़ से बचाते हैं, अगर हम ये मतलब रूल्स फॉलो करते हैं, तो बहुत सारे लोगों में मॉर्बिडिटी, क्योंकि बहुत सारे लोग बहुत दिनों तक कोमा के बाद मतलब जो डिफॉर्मिटी के साथ रह जाते हैं, तो उन लोगों को बचाया जा सकता है और अपने जो कॉस्ट ऑफ लाइफ जो है, फाइनेंशियल लॉस और अपने जो सोशल लॉस है, उसको बचाया जा सकता है। नेक्स्ट इज सेक्शन 119B मोटर व्हीकल एक्ट, सीट बेल्ट यूज़। तो सीट बेल्ट का यूज़ करना बहुत ज़रूरी है, क्योंकि अगर हम सीट बेल्ट यूज़ नहीं करने तो जब एक्सीडेंट्स होती है तो उसमें विपलेस इंजरी हो सकता है। स्पाइनल कॉर्ड और अपर पार्ट ऑफ बॉडी, मतलब जिसमें ब्रेन और सर्वाइकल रीजन भी आता है, उसमें सीवियर इंजरीज होते हैं और पैरालिसिस होने के चांसेस रहते हैं। सो ऑलवेज बियर सीट बेल्ट्स व्हाइल ड्राइविंग। नेक्स्ट इज सेक्शन 112 मोटर व्हीकल एक्ट दैट अवॉइड्स ओवर स्पीडिंग। आप देखते होंगे कि हर जगह रोड के हिसाब से हमारे स्पीड लिमिट को फिक्स किया जाता है। कहीं पे 40 किलोमीटर पर आवर, कहीं 80, जो लंबी एक्सप्रेसवेज है वहाँ 100 भी है। बट हमें उन रूल्स को फॉलो करना इसलिए ज़रूरी है क्योंकि वो रूल्स बहुत सोच के बनाए जाते हैं कि कितनी स्पीड तक आप वहाँ चला सकते हैं। अगर हम ज़्यादा ओवर स्पीडिंग करेंगे और एक्सीडेंट्स होंगे हाई स्पीड में, तो वो बहुत ही सीवियर इंजरी करती है। पेशेंट लॉन्ग टर्म तक कोमा और वेजिटेटिव स्टेट में भी रह जाते हैं और बहुत सारे डेथ्स उन एक्सीडेंट्स में होते हैं। सो फॉलो दिस रूल। Next is section 185 Motor Vehicle Act, which tells to avoid drunk driving. Actually, whenever we drive after drinking, it leads to our slower reaction time, and this will lead to severe injuries and coma in the patient. And due to alcohol, the patient cannot control his body, and this leads to severe brain injuries. So we should avoid drinking while driving, and of course, we should avoid drinking in Bihar anyway. There are some other rules also, like we should not use mobile while driving, and we should follow the other rules that like zebra crossing and safety of the pedestrians, so that the injuries to them can be avoided. Thank you.